तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। पिछले 2 वीडियोस अगर जिन्होंने देख लिए तो उनको पता चल गया होगा कि हम किस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कैसे हम लोग अपनी कस्टम डिपेंडेंसीज बना सकते हैं और कैसे उनको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं सेंट्रल रेपोजिटरी में। ठीक है, अच्छा, पहले मैंने 2 वीडियोस बना लिए। एक वीडियो में जिसमें हमने बात करी थी कैसे हम डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं, दूसरी वीडियो में हमने बात करी थी कैसे हम लोग उसको पब्लिश करते हैं, अपने आर्टिफैक्ट को पब्लिश करते हैं मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी में। ठीक है, ये वीडियोस आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली है गाइस, इधर से आप सीखो क्योंकि मैंने भी खुद सीख रखा है, खुद आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए ये वाली जो वीडियो है ये भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो आर्टिफैक्ट हमने पिछले वीडियो में मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी में पब्लिश किया था यूजिंग सोना टाइप नेक्सस रेपोजिटरी, तो आज हम लोग कैसे अपने ये पैकेजेस को या फिर अपने आर्टिफैक्ट्स को पब्लिश करते हैं मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी में यूजिंग गिटहब पैकेजेस। ठीक है, आज हम लोग गिटहब पैकेजेस का यूज़ करने वाले हैं। अब जिनको नहीं पता गिटहब पैकेजेस क्या होता है, गिटहब पैकेजेस एक सर्विस है जो प्रोवाइड करती है गिटहब हमको, ठीक है, टू पब्लिश आवर पैकेजेस टू द सेंट्रल रेपोजिटरीज। ठीक है, आओ देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गिटहब पैकेजेस। तो जैसे आप गिटहब पैकेजेस लिखोगे यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू गिटहब पैकेजेस। आप इसके बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ सकते हो। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया, मैं ज़्यादा डीप में नहीं घुसने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको जो मेन चीज़ करनी है हम वो चीज़ करेंगे। अच्छा, गिटहब सपोर्ट करता है कुछ मेन क्लाइंट्स को। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट है तो पैकेज.json में हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, जावा है तो हम लोग pom.xml में कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग मेवन क्लाइंट या मेवन बिल्ड टूल। ठीक है, अगर आप ग्रेडेड बिल्ड टूल यूज़ कर रहे हो देन यू कैन यूज़ दिस पैकेज क्लाइंट कॉल्ड ग्रेडल। ठीक है, ठीक हो गया। ये मैंने आपको एक हाई ओवरव्यू दे दिया कि हम लोग कौन कौन सी लैंग्वेजेस के साथ गिटहब पैकेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, आओ हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम डेटा पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा वर्किंग विद गिटहब पैकेजेस रजिस्ट्री। ठीक है, इसको आप अगर एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ पर अपना वाला ढूंढना है। हम लोग का प्रोजेक्ट किस में बना था, जावा में बना था यूजिंग मेवन। ठीक है, हम लोग जाएंगे अपाचे मेवन रजिस्ट्री में। ठीक है, हम लोग इधर गए। आप लोगों को अगर पढ़ना है डॉक्यूमेंटेशन यू कैन फॉलो, गुड टू गो। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में 1 बाय 1 समझ सकें। ठीक है, मैं अभी पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसलिए मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि क्या आपको करना पड़ेगा जिससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ पैकेजेस क्रिएट करने के लिए यू नीड अ पर्सनल टोकन, पर्सनल एक्सेस टोकन। ठीक है, आपको एक गिटहब टोकन जनरेट करना पड़ेगा विद रीड एंड राइट पैकेजेस, रीड एंड राइट परमिशन टू द पैकेजेस। ठीक है, कैसे करेंगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, डरने की बात नहीं है, हम सब देखेंगे। देन वी नीड टू ऑथेंटिकेट आवर पैकेजेस विद आवर पर्सनल टोकन। ठीक है, एंड फिर हम लोग को कुछ नहीं करना है, वही settings.xml में थोड़ा काम करना है। ठीक है, और हम लोगों को पॉम में थोड़ा काम करना है। ठीक है, समझेंगे क्या करना है अभी। उसके बाद हमको सीधे क्या करना है, मेवन डिप्लॉय चला देना है। दैट इज़ इट, हमारा काम ख़त्म। आओ देखो करना क्या है। सबसे पहला टोकन, मैंने बात करी टोकन की, टोकन जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, मैं अपना गिटहब खोल लेता हूँ। मैंने अपना गिटहब खोला। ठीक है, लेट्स से मुझे POC रिट्राई वाली जो, अच्छा मैंने एक और चीज़ बता दूं, मैंने जो लाइब्रेरी रिट्राई वाला पब्लिश किया था वो मैंने दूसरे अकाउंट से किया था क्योंकि वो एक बार पब्लिश हो गया तो मैं उसको छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने क्या करा, उसी का ही क्लोन कर दिया है, POC रिट्राई बना दिया है। ठीक है, उसी का ही क्लोन करके मैंने क्या करा, इसको अपने पर्सनल वाले अकाउंट में इस वाली रेपोजिटरी को ऐड कर दिया है। अब इस वाली रेपोजिटरी को हम पब्लिश करेंगे कहाँ पे, गिटहब पैकेजेस में। ठीक है जी, ठीक है, आओ अब सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अच्छा मैं यहाँ से ज़रा साइन आउट कर लूँ, गिव मी 1 मिनट। ठीक है गाइस, तो मैंने थोड़ा सा दूसरे अकाउंट से लॉग्ड इन था तो मैं अपने अकाउंट में आ गया हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस अकाउंट का जिसमें भी मेरी रेपोजिटरी पड़ी हुई है, जिसको मेरे को पब्लिश करना है, उस अकाउंट का मुझे गिटहब टोकन जनरेट करना है। तो मैं जाऊँगा अपने वाले अकाउंट में, यहाँ पर जाऊँगा मैं सेटिंग्स में। ठीक है, इधर टॉप राइट में अपने फ़ोटो में क्लिक करना, सेटिंग्स में जाना और नीचे आ जाना एकदम। ठीक है, इधर नीचे आके आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा, कहाँ गया, सिक्योरिटीज़ वाला एक ऑप्शन दिखता है। अच्छा SSH नहीं, ये नहीं होगा शायद, हाँ ये नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स। अच्छा, यू नीड टू गो टू द डेवलपर सेटिंग्स, ओके, एंड इधर आपको मिलेगा पर्सनल एक्सेस टोकन। ठीक है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन टोकन्स क्लासिक। ठीक है, और फिर इधर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टोकन जनरेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, टोकन फॉर पब्लिशिंग पैकेज एक जनरेट किया था। ठीक है,
ऑब्वियसली वीडियो बनाने से पहले मैं भी ट्राई करूँगा ना, मतलब कि मेरा पब्लिश कर रहा है नहीं कर रहा है करके, इसलिए मैंने वो तब जनरेट किया था। ठीक है, आप लोग कैसे कर सकते हो, क्लिक ऑन दिस जनरेट न्यू टोकन, क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर अपने टोकन का नाम दे सकते हो कुछ भी, एनी नेम। ठीक है, एक्सपायरेशन उसका कम ही रखना, ठीक है, क्योंकि बस उसको डिप्लॉय करने के टाइम पे चाहिए हमको। और अगर आप नीचे आओगे ना, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा राइट पैकेजेस और रीड पैकेजेस, आपको बस ये क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली जो इसको लगेगा वो खुद ही एनेबल कर देगा। इसके अलावा आपको और कोई परमिशन नहीं देनी है इसको। ठीक है, इतनी परमिशन आपने दे दी एंड नीचे स्क्रॉल करना, जनरेट टोकन कर देना। ठीक है, जैसे आप टोकन जनरेट करोगे आपका वो टोकन, मैं करके ही दिखा देता हूँ, टोकन जनरेट करोगे आपको ये जनरेटेड टोकन मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसको कॉपी करना है क्योंकि ये एक ही बार दिखता है, बार बार नहीं दिखता है। कॉपी कर लेना, कॉपी करके कहीं स्टोर कर लेना। ठीक है, इसको डालना कहाँ है वो भी हम देखेंगे, फिलहाल अभी स्टोर कर लेना। ठीक है, इतना काम हो गया, हम लोगों ने टोकन जनरेट कर लिया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ थे अपना, कहाँ गया, हम लोग अपने वाली में आ जाते हैं, हमारे कहाँ रेपोजिटरी में आ जाते हैं हम लोग। हमारी रेपोजिटरी कहाँ थी, POC रीट्राई वाली रेपोजिटरी थी। ठीक है, हम इसमें आ गए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अच्छा हम लोग फॉलो करते हैं अपना ये चीज़ जो हम लोगों ने गिटहब पैकेजेस के डॉक्यूमेंट से निकाला था, राइट। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने टोकन जनरेट कर लिया, ओके हो गया जी। उसके बाद नीचे आ जाओ, उसके बाद तुमको settings.xml में ये चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, settings.xml में ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, एक्टिव प्रोफाइल और सर्वर। ठीक है, अब ये आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैपिटल लेटर में कुछ कुछ। ठीक है, क्योंकि आप गिटहब से पब्लिश कर रहे हो तो यू नीड टू मेंशन योर नेम, योर ओनर मतलब योर अकाउंट का नाम, विच इज़ चंदन 13 तिवारी फॉर मी, राइट, सॉरी, ओ माय गॉड सॉरी, विच इज़ चंदन 13 तिवारी फॉर मी। अगर आप देखोगे तो चंदन 13 तिवारी फॉर मी। ठीक है, तो इधर जो नाम आ रहा होगा, जो आपका अकाउंट का नाम है, वो आपको ओनर पे मेंशन करना है। ठीक है, और जो आपका रेपोजिटरी का नाम है जो आपको पब्लिश करनी है, ठीक है, वो आपको कहाँ किस, जैसे मेरा POC रीट्राई था तो मेरे को वो नाम वहाँ मेंशन करना था, POC रीट्राई। ठीक है, यू नीड टू राइट एक्टिव प्रोफाइल एज गिटहब। ठीक है, एंड यू नीड टू ऐड सर्वर हेयर। ठीक है, और ये सर्वर में आपको क्या करना है, अपना यूज़र नेम क्या है आपका, जो आपका चंदन 13 तिवारी फॉर मी, ठीक है, वो, और टोकन जो आपने अभी जनरेट किया वो। ठीक है, अगर मैं आपको पॉम फाइल दिखाऊं अपनी, मेरी पॉम फाइल, अच्छा वो मेरे पास अभी है नहीं। ठीक है, वो विंडोज़ वाले लैपटॉप में ही, क्योंकि मैंने उसी में ट्राई किया था, मैक में ट्राई नहीं किया था। ठीक है, तो वो उसमें पड़ी हुई है, बट मैंने भी सेम फॉलो किया था। यूज़र ने ओनर में क्या डालना है, आपका यूज़र नेम विच इज़ चंदन 13 तिवारी फॉर मी। ठीक है, और रेपोजिटरी में आपका डालना है POC रीट्राई। ठीक है, ये आप रिप्लेस कर लेना याद से। ठीक है, सेकंड चीज़, सर्वर्स में आपको डालना है, सेम ही रखना है, बस यूज़र नेम में आपको डालना है चंदन 13 तिवारी, आई मीन विच इज़ योर यूज़र नेम, अभी तो फिलहाल मेरा है, आपको अपना डालना है, और पासवर्ड में आपको डालना है जो टोकन जनरेट हुआ था। ठीक है, ये settings.xml है, इसलिए आप लोग अपना टोकन यहाँ पे एक्सपोज कर सकते हो, कहीं नहीं जाएगा, लोकल से ही करना है। ठीक है, पॉम में नहीं कर सकते हो एक्सपोज। ठीक है, पॉम में नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, settings.xml में वो चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, हमने ये ऐड कर दिया। अब आ जाएंगे हम पॉम में। जैसा मैंने आपको बताया था, हमको डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट देना ही देना होता है। वहाँ पर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में क्या दिया था, OSSRH वाली रेपोजिटरी का लिंक दिया था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी गिटहब पैकेजेस को, मतलब अपनी रेपोजिटरी को गिटहब पैकेजेस में पब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में क्या आएगा, गिटहब का लिंक आएगा, मतलब ID में गिटहब, नेम में आप कुछ भी दे सकते हो, URL में ये आना चाहिए। ठीक है, maven.package.github.com, और ओनर में तुम्हारा नाम मतलब चंदन 13 तिवारी, और रेपोजिटरी में आएगा POC रीट्राई। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, बस इतना ही काम है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपने इतना काम करा, दैट इज़ इट, ख़त्म। ठीक है, यू जस्ट नीड टू रन दिस कमांड mvn डिप्लॉय, बस ये आपने किया, आपको डिपेंडेंसी मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, आपको ऐसे करके अपनी डिपेंडेंसी मिल जाएगी, दैट्स इट। वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जैसे आप mvn डिप्लॉय करोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैकेज बना हुआ आ जाएगा। कहाँ गया, आपका यहाँ पर पैकेज बना हुआ आ जाएगा। जैसे अभी पैकेज के अंदर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर उस टाइम पे पैकेज बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आपका वर्जन वगैरह, और जैसे वहाँ पे आ रहा था ना लिखा हुआ सेंट्रल रेपोजिटरी में, सेम ये सारी चीज़ वहाँ पे दिखने लग जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ऐसे करके हम लोग गिटहब पैकेजेस में अपना आर्टिफैक्ट पब्लिश कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये तो बहुत ईजी तरीका है, इसमें तो आपको कुछ साइन वाइन भी नहीं करना पड़ा, कोई PGP क्लाइंट भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, तो ये कैसे हो गया। तो बेसिकली गिटहब पैकेजेस क्या करता है,
साइन वगैरह करता है बट वो बिहाइंड द सीन रह के करता है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है बट वो बिहाइंड द सीन रह के कर रहा है, ठीक है। उसको हमको हमारा बस सोर्स कोड चाहिए, हमने उसको अपना सोर्स कोड दे दिया, ठीक है। मतलब जब भी हम MVN क्लीन डिप्लॉय लिखते हैं ना, सबसे पहले हमारा क्या होता है, क्लीन इंस्टॉल चलता है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी पैकेज बन जाएगा, टारगेट फोल्डर बन जाएगा, देन वो टारगेट फोल्डर को क्या करता है, डिप्लॉय करता है अपने पैकेजेस में। इसलिए वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है गिटहब, इसलिए हमको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही मिनिमम रखनी पड़ी, ठीक है। बट अगर आप वहाँ से करोगे, मेवन सेंट्रल वाले से, मतलब OSS RH से करोगे, नेक्सस से करोगे, तो आपको पूरा खुद ही मैनुअली सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है जी। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग गिटहब में चीज़ें पब्लिश करते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि कैसे हम इस प्रोसेस को भी ऑटोमेट कर दें। मान लो अगर मैं कुछ पुश कर रहा हूँ इस रेपोजिटरी में, मान लो मैंने मास्टर में कुछ पुश किया, तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिश हो जाए हमारा वर्जन 2 बन के। ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ होगी यूजिंग गिटहब एक्शंस। तो हमको गिटहब एक्शंस में एक एक्शन ऐसा लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने कल चलाया था तो सही चल रहा था। तो गिटहब एक्शन में हमको एक्शन फाइल वर्कफ्लो ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिप्लॉय कर देगा पैकेजेस में। और वो वर्कफ्लो कैसे बनाएंगे, अच्छा जिनको नहीं पता गिटहब एक्शंस के बारे में, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई गिटहब एक्शंस के बारे में, आप जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको गिटहब एक्शंस के बारे में 1 to 100 या फिर A to Z आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल 1 by 1 लाइन बाय लाइन चीज़ें समझा रखी हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं समझाऊंगा, अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि इसके लिए वर्कफ्लो क्या होगा, मतलब गिटहब पैकेजेस को ऑटोमेटिकली पब्लिश करने के लिए हम लोग क्या वर्कफ्लो लिखेंगे, ठीक है। तो उसका वर्कफ्लो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, जो मैंने यूज़ किया था, मैं जस्ट आपको यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो ये देखो मैंने वर्कफ्लो लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, बस यहाँ जाना है, एक्शंस में जाना है, ठीक है। एक्शंस में जाके न्यू वर्कफ्लो करना है, ठीक है। यहाँ पर सेटअप अ वर्कफ्लो योरसेल्फ करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार देना है। अगर मैं इसको हटाऊँ और इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हो, यू कैन जस्ट सिंपली राइट पब्लिश, अच्छा यू नीड टू राइट समथिंग लाइक दिस, publish.yml, ठीक है। ये आपकी YML फाइल बन जाएगी, वर्कफ्लो फाइल बन जाएगी। और इस वर्कफ्लो में हो क्या रहा है आओ समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने वर्कफ्लो का नाम दे दिया पब्लिश आर्टिफैक्ट्स टू गिटहब पैकेजेस। हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कभी ट्रिगर होगा, जब कभी हम लोग पुश करेंगे, ठीक है। आप ब्रांच का नाम भी मेंशन कर सकते हो, मैंने बस कॉमन मैं मास्टर ब्रांच ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बस ऑन पुश लगा रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इवेंट दे दिया कब हम लोग ट्रिगर करेंगे इसको, और हम लोगों ने एक जॉब बना दी, जॉब का नाम क्या है, पब्लिश, ठीक है। और उसको हम लोगों ने क्या किया, पहले इन्वायरमेंट बना के दिया, ठीक है, परमिशन दे दी रीड राइट की, और उसको इन्वायरमेंट बना के दिया, कोड चेकआउट किया, उसको 17 इंस्टॉल करने के लिए बोला कि भैया हमारा उबंटू में तू क्या करेगा, जावा 17 इंस्टॉल करेगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, JVM 17 का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने JVM बना दिया पहले स्टेप में, ठीक है। मतलब पहले स्टेप में कोड चेकआउट हुआ, फिर सेटअप जावा हुआ, ठीक है, विद JVM 17। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पब्लिश कर दिया पैकेज, ठीक है। और पब्लिश करने के लिए वी हैव जस्ट रिटर्न अ कमांड कॉल MVN-बैच मोड डिप्लॉय, ठीक है। ये बैच मोड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारा इस पैकेज को, मतलब जो हमारा पैकेज है, जो हमारा आर्टिफैक्ट है, उसको पब्लिश कर देगा गिटहब पैकेजेस में। और हमको यहाँ पर अपना टोकन देना पड़ेगा, वही टोकन जो हमने जनरेट किया था, याद है ना, जो स्टार्टिंग में हमने जनरेट किया था, जो हम लोगों ने setting.xml में भी डाला था, वो टोकन हमको यहाँ भी देना पड़ेगा। अब हम उसको यहाँ तो डायरेक्टली दे नहीं सकते, यहाँ दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टोकन एक्सपोज हो जाएगा। तो इससे बढ़िया हम लोग क्या करेंगे, उसको कहाँ देंगे, हम लोग उसको सेटिंग्स में बनाएंगे, दिखाता हूँ मैं कैसे बनाना है। हम लोग उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के फॉर्म में देंगे। ये मेरा रेपोजिटरी था, मैं इसके सेटिंग्स में जाऊँगा, सेटिंग्स में गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीक्रेट्स एंड वेरिएबल, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, एक्शन के लिए सीक्रेट चाहिए, तो मैं एक्शंस वाला क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना सीक्रेट ऐड कर दूँगा, ठीक है। अभी तो क्या मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, आप क्या करोगे, जस्ट न्यू सीक्रेट में करोगे क्लिक, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट गिटहब मत देना क्योंकि वो गिटहब रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट सिंपली क्या दे दिया था, जावा टोकन दे दिया था, ठीक है। और यहाँ पर अपना आप क्या कर सकते हो, जो आपका टोकन है वो पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से आपका टोकन दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, आपको बस टोकन का नाम दिखेगा। और इस टोकन के नाम को आपको कहाँ देना है, वर्कफ्लो में दे देना है, दैट्स इट। और आपने जैसे ही वर्कफ्लो में दे दिया, आपने बस कमिट चेंजेस में क्लिक करना है और इसको पुश कर देना है। अब जैसे आप पुश करोगे, आपका क्या होगा, एक्शन चलना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरा एक्शन चलना शुरू हो गया, और जैसे ही एक्शन चलेगा, आपका क्या हो जाएगा, पैकेज बन के रेडी हो जाएगा, मतलब आर्टिफैक्ट आपका पब्लिश हो जाएगा गिटहब पैकेजेस में। तो अगर हम इसके लॉग्स देखें तब तक,
देखो सेटअप करी जॉब, कोड चेकआउट किया, ठीक है, उसके बाद JVM सेट किया इसने, ठीक है, 17 सेट कर रहा है, और इसने हमारा क्या कर दिया, डिप्लॉय चला दिया। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, अपलोडिंग टू गिटहब, अपलोडिंग टू गिटहब पैकेजेस, ठीक है, देखो सारी चीज़ें गिटहब में अपलोड कर रहा है। ठीक है जी, बिल्ड सक्सेस हो गया, जॉब कंप्लीट, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, ख़त्म कहानी। ठीक है, हम लोगों ने पब्लिश कर दिया अपना जो हमारा डिपेंडेंसी था, आर्टिफैक्ट था, उसको गिटहब पैकेजेस में। अब अगर आप इधर आके देखोगे तो पैकेजेस में आपको दिख रहा है यहाँ पर com.poc.live.poc retry। अगर मैं इसको खोलूँ, देखो मैंने बोला था ना आपको सेम वैसे ही दिखेगा, यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी मिलेगी। अब इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कहीं पे भी ऐड करो और MVN इंस्टॉल करो, आपके पूरे मेथड्स एनोटेशंस आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। बट यहाँ पर आप देखोगे, देखो मैंने आपको बोला था ना जितने भी सिग्नेचर वाला काम था वो पीछे बैकएंड में करता है, MDA, MD5, SHA, तो उसने साइन वगैरह कर रखा है। बट इसमें एक नुकसान ये है कि हम लोग इसमें जावा डॉक्स नहीं क्रिएट कर सकते, मतलब ये जावा डॉक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं कर सकता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो जावा डॉक्स के लिए अलग से ही प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो जावा डॉक्स वाली प्लगइन ऐड हो, ठीक है, या तो मतलब जावा डॉक्स कहने का मतलब क्या है, हम लोग अगर जावा डॉक्स नहीं देते हैं ना, तो हमारे पास वो वाला ऑप्शन नहीं आएगा कि हम लोग जावा डॉक्स पढ़ सकें। जैसे हम लोग इस डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करते हैं नए प्रोजेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से मुझे उसके जावा डॉक्स पढ़ने हैं, तो वो ऐड डाउनलोड वाला जावा डॉक्स का ऑप्शन ही नहीं आ पाएगा। तो ये नुकसान होता है जावा डॉक्स ना ऐड करने का, क्योंकि फिर बंदों को पता नहीं चलेगा ना कि वो API कर क्या रही है, फिर वो एनोटेशन क्या कर रहा है, वो मेथड क्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए जावा डॉक्स का प्लगइन आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी मैंने वो सब इसमें नहीं बता रखा है, अगर आपको वो वाला तरीका यूज़ करना है देन यू कैन गो विद दिस मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी में जो हम लोगों ने किया यूजिंग OSSRH। ठीक है, आप उसके थ्रू कर सकते हो। हम लोगों ने वो चीज़ उसमें डिटेल में बता रखी है कैसे हम लोग जावा डॉक्स वगैरह प्लगइन ऐड करेंगे। बाकी जिनको बस सिंपली अपना डिपेंडेंसी अपडेट करना है या फिर आर्टिफैक्ट पब्लिश करना है, यू जस्ट सिंपली नीड टू ऐड दिस मतलब जो हमने स्टेप्स बताए वो चीज़ करने हैं। और हाँ, वो नेम वगैरह तो आपको देना ही पड़ेगा यार, नेम, डेवलपर नेम, वरना फिर आपके यहाँ पे डिटेल्स में वो चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, या फिर आपको फटेगा जब आप क्लीन डिप्लॉय करोगे। तो लाइसेंस हो गया, और जो डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी थी ना, ये वाली डिटेल्स, नेम, डिस्क्रिप्शन, URL, लाइसेंस, पैकेजिंग जार, ये सब आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे डेवलपर्स का नाम और SCM, ये चीज़ आपको ऐड करना इज़ गुड। ठीक है, हमेशा ऐड करना, चाहे पैकेजेस से कर रहे हो चाहे OSSRH से कर रहे हो। ठीक है, तो बस इतना ही था गिटहब पैकेजेस में। तो आज हम लोगों ने गिटहब का एक और नया सर्विस के बारे में बात कर ली है, गिटहब पैकेजेस के बारे में। इससे पहले हमने वर्क फ्लोज के बारे में बात करी थी, गिटहब एक्शंस के बारे में बात करी थी, और किसके बारे में बात करी थी, और एक आध वीडियो मैंने और बना रखी है, आप गिटहब वाली मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें हम लोगों ने गिटहब के अलग अलग सर्विसेज के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, गिटहब पेजेस के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, और आज हम लोगों ने बात कर ली गिटहब पैकेजेस के बारे में। ठीक है, तो जिनको नहीं पता, जिनको नहीं आइडिया है कुछ भी गिटहब के बारे में, दे कैन फॉलो दैट प्लेलिस्ट, सब कुछ डिटेल में बता रखा है। ठीक है, और या बस इतना ही था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से देख लिया डिपेंडेंसी कैसे बनाते हैं और कैसे उसको पब्लिश करते हैं और कैसे फिर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है, और आप खुद भी इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप क्या करो, आपने ये देख लिया, आप खुद का कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, छोटा सा खुद का डिपेंडेंसी बनाओ, उसको और अच्छा प्रोफेशनल तरीके से बनाओ, जावा डॉक्स वगैरह ऐड करके। ठीक है, और लंबा वाला प्रोसेस फॉलो करो मेरे हिसाब से, गिटहब पैकेजेस वाला मत करो, कर सकते हो बट वो वाला करोगे उससे आपको समझ में आएगा चीज़ें एक्चुअली में काम कैसे करती हैं, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें डलती हैं। क्योंकि इसमें तो हमने कुछ नहीं डाला ज़्यादा, इसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ डाल दी, बाकी सारा काम उसने खुद संभाल लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग करोगे। एंड बस कमेंट में लिख के बताना कैसा लगा, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी सीरीज़। अंटिल देन कीप लविंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय।